तो मदीहा बुखारी जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे किस चीज़ के लिए माफ़ किया है, क्योंकि मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा कि मैंने ऐसे कौन सा क्राइम किया था जिसके लिए आपने मुझे माफ़ कर दिया है, और वो भी बहुत बार। आपने बोला कि बहुत बार मैं माफ़ किया है तुझे, तो मुझे तो कोई ऐसा क्राइम याद आ नहीं रहा जो जिसके लिए आपने मुझे माफ़ किया है। मैंने ऐसा क्या किया था? कोई चोरी तो की नहीं थी आपके घर, कोई आपका ज़मीन पे तो मैंने कब्ज़ा किया नहीं था, या कोई और बात क्योंकि मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है। आप मुझे बताओ कि मैंने ऐसा कौन सा क्राइम किया था जिसके लिए आपने मुझे माफ़ किया है। खुल के बताओ, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, या मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, या फिर मैंने ऐसा कोई क्राइम शायद किया ही नहीं होगा कि जिसके लिए आपने मुझे माफ़ कर दिया है। प्लीज़ खुल के थोड़ा बताओ कि आपने मुझे किस चीज़ के लिए माफ़ किया है, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है मुझे। तो यहाँ अगर कोई अपनी क्राइम स्टोरी सबके सामने रखता है तो मतलब वो एक अटेंशन सीकर है आपके हिसाब से। आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब अगर कोई अपनी क्राइम स्टोरी शेयर करता है, रियल स्टोरी शेयर करता है कि ये मेरे साथ हुआ है, तो वो एक अटेंशन सीकर है। मतलब उसको शर्म आनी चाहिए कि वो कैसे अपनी क्राइम स्टोरी सबके सामने रख रहा है, बेशर्म इंसान। मतलब मुझे अपनी क्राइम स्टोरी सबके सामने नहीं रखनी चाहिए आपके हिसाब से। और आप कह रहे हो कि इस बार तुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाएगा, आइसोलेट कर दिया जाएगा, बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाएगा। तो मदीहा बुखारी जी, आपकी फ़ैमिली के अलावा भी यहाँ पे बाहर एक दुनिया एग्जिस्ट करती है, शायद आपको पता ही नहीं होगा उसके बारे में। बाहर जाके देखो, एक बहुत बड़ी दुनिया एग्जिस्ट करती है आपकी फ़ैमिली के अलावा भी। मतलब जो आपकी फ़ैमिली को लगता है बस वही होना चाहिए, बाकी दुनिया तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, बाहर कुछ है ही नहीं, बस आप ही की फ़ैमिली है सब कुछ। आपको ये बोल रहे हो मेरे को। मैं अपनी क्राइम स्टोरी यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, मैं आपकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोल सकता, चाहे मेरे खुद का फैमिली मेम्बर मुझे इंजर्ड करे, मेरी फैमिली मेरे को टॉर्चर करे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। आप खुल के काफ़ी दिनों से अपनी कैंपेनिंग कर सकते हो, लेकिन मेरी 2 वीडियो से आपको इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि आप इतना हल्ला मचा देते हो पूरी तरीके से। और मेरे अंदर मतलब आपको लेके क्या जेलसी होगी, किस टाइप की जेलसी? कोई एक चीज़ बताओ, किस टाइप की जेलसी होगी जो आप बोल रहे हो कि जेलसी है मेरे अंदर आपको लेके? अगर ये मुझे इंजर ना किया होता इस मेहर बुखारी ने, मैं अपनी ये पीसीएस की यूनिफॉर्म डाल करके आज खेल रहा होता, अपना खेल रहा होता, मैं अपना कैरियर स्टार्ट कर रहा था, अपना हम आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने बीच में उंगली की, मेरे कज़न ने की है यहाँ पे उंगली, तो मैं अपना खेल रहा था। अब ये इसी पीसीएस की जर्सी को पहन करके पूरे हफ्ते, 1 हफ्ता रह गया ना इलेक्शंस को, पूरे हफ्ते में वीडियोज़ बनाऊँगा, मीडिया के सामने खुल के अपनी स्टोरी शेयर करूँगा। जिस ये जर्सी पहनकर मैं इस टाइम खेल रहा होता, लेकिन अब यही जर्सी पहन करके मैं इलेक्शंस में इंटरफेयर करूँगा। किस लिए इंटरफेयर बोलो इसको या कुछ भी बोलो, मैं अपना जो है अपनी स्टोरी सामने रख रहा हूँ। आप इसको कुछ भी नाम दे दो, आप इसको क्राइम बोल दो, आप तो आपकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ बोलना भी क्राइम है, आपकी फ़ैमिली के जो सोच है उसके ख़िलाफ़ बोलना भी क्राइम है। तो ऐसे तो मैं मेरे को किसी का शूज़ का जो कलर है वो पसंद नहीं आता, तो मैं भी बोल देता हूँ कि ये क्राइम है, इसने मेरे पसंदीदा कलर को नहीं पहना है। इस तरह तो ये भी क्राइम है। तो यहाँ पर मुझे अपनी स्टोरी को सबके सामने लाना है, मेरे साथ जो हुआ है वो उस स्टोरी को ऊपर तक उठाना है, बाहर तक। तो मैं बस अपना काम कर रहा हूँ यहाँ पे। आप इसको कुछ भी समझ लो, क्राइम समझ लो या कुछ भी। आपकी फ़ैमिली के साथ ना मैं बहस कर सकता हूँ, ना तो मैं कोई बातचीत कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी फ़ैमिली एक अलग ही दुनिया में जीती है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं होता। आपकी फ़ैमिली सोचिए, आपकी फ़ैमिली के अलावा कोई दुनिया ही नहीं एग्जिस्ट करती। तो मैं आपकी फ़ैमिली से कोई बहस नहीं कर सकता हूँ, और कोई आइसोलेट नहीं है यहाँ पे। मैं बिल्कुल मतलब अकेला नहीं पड़ा हूँ यहाँ पे। मैं इस टाइम यहाँ से अपने घर से बाहर हूँ, तो फिर भी बिल्कुल एकदम सेफ़ हूँ, एकदम ठीक हूँ। ये सुरनकोट मेरा अपना घर है, यहाँ मैं कहीं पे भी रह सकता हूँ। चिंता आपको करनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इलेक्शंस पास आ रहे हैं। सुरनकोट मेरा अपना घर है, मैं कहीं पे भी रह सकता हूँ, चेक पोस्ट से लेके बस स्टैंड, कहीं पे भी, हर एरिया जितना भी है मैं कहीं पे भी चला जाऊँगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी फ़िक्र करो। सिर्फ 2 वीडियो से आपको इतनी क्या प्रॉब्लम होगी? मैंने अपनी स्टोरी रखी है, और मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप ऐसा रिएक्शन दोगे मेरे को मैसेज करके, शेम ऑन यू क्राइम स्टोरी पे। मुझे लगा था पूछोगे कि मेहर बुखारी ने ऐसा क्यों किया, दाऊद बता क्या हुआ, मेहर ने क्या किया। बट मैंने कहा ना, मैं आपकी फ़ैमिली से कोई बहस नहीं कर सकता हूँ। आपकी फ़ैमिली एक अलग ही लेवल पे जीती है। बस लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर इलेक्शंस हैं, क्राइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इलेक्शंस हैं। तो यहाँ पर मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ सबके सामने। प्लीज़ मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। और आप कह रहे हो कि इतने सपोर्ट के बाद भी तूने ऐसा किया। ऐसा सपोर्ट मुझे नहीं चाहिए कि जिसमें मेरा कज़न मेरी टांग तोड़वा दे। ऐसा सपोर्ट मुझे नहीं चाहिए भाई। प्लीज़ आप ऐसा सपोर्ट अपने पास रखो, मुझे ऐसे सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे बहुत सारे हर जगह से मेरे को सपोर्ट है। यहाँ मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे दोस्त यार बहुत हैं, मेरे रियल अपने बहुत हैं। मैं आपको दिख रहा होगा, मैं कोई किसी टेंशन में नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ इस टाइम, घर से बाहर होने के बाद भी। और आप अपने घर बैठे हुए हो, इतने लोगों के बीच में हो, फिर भी आपको कितनी टेंशन हो रही है सोचो। तो यहाँ पे टेंशन में कौन है वो साफ दिख रहा है।
इलेक्शंस का असर हो गया आप सबके ऊपर। मैं अपनी फैमिली को किसी हाल में इलेक्शंस में नहीं आने दूंगा। मेरे फादर पे यहाँ पे प्रेशर डाला जा रहा है बहुत गंदे वाला। अब डाल लो, एक ही वीक पॉइंट है मेरा आपके पास फादर। इस बार वो सुसाइड भी कर लेते, मैं नहीं रुकने वाला। आपको तो मैं एक्सपोज करके रहूँगा, अपनी फैमिली को मैं एक्सपोज करके रहूँगा। इस बार मैं पीछे नहीं हटूँगा। हर बार आपने यूज़ किया मेरे वीक पॉइंट का, इस बार मैं वो भी नहीं करने दूँगा। वो भी आप भूल जाओ बिल्कुल पूरी तरीके से। तो इस बार मैं अब एंड तक लगा रहूँगा, 25 सितंबर तक मैं लगा रहूँगा, डटा रहूँगा। आप चाहे कुछ भी कर लो, एड़ी चोटी का जोर मार लो। और ये सुरनकोट में ढूंढना मेरे को बंद कर दो। ये क्या अजीब हरकतें कर रहे हो कि दाऊद कहाँ है, मेरे दोस्तों को कॉल कर रहे हो दाऊद कहाँ है। क्या कर लोगे, डायरेक्ट कॉल करो ना। इतनी अगर इतने मतलब है अगर गुदा, तो ये मैं बाकी लोगों को बोल रहा हूँ, इतना अगर गुदा है, ये कज़नों को बोल रहा हूँ मैं अपने कि इतना गुदा है तो डायरेक्ट कॉल करो मेरे को। मेरे को दोस्तों को क्या कॉल कर रहे हो मतलब कि दाऊद कहाँ पे है। तो किस बात के लिए ढूंढा जा रहा है, मतलब आपकी वीडियोस 1000 वीडियोस आप शेयर कर सकते हो, मैं 2 भी नहीं कर सकता। इतना क्या डर है मतलब आप में। आज के टाइम पे जो इंसान गलत होता है वो एकदम सामने आ जाता है, वो छुपता नहीं है। तो अगर आप सही हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं ये सब कर रहा हूँ ना, कल अपने आप ही गलत साबित हो जाऊँगा अगर मैं गलत हूँ तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। आजकल तो मतलब कुछ चीज़ें कुछ छुपती ही नहीं है, सब कुछ सामने आ जाता है। अगर मैं गलत हूँ, मेरी बातें गलत हैं, सब कुछ गलत है, तो मैं जैसे ही इलेक्शन जाएगा, आप जीत जाओगे तो मैं सबके सामने आ जाऊँगा। मतलब कि ये बंदा कितना गलत था, इसने इलेक्शन मतलब ये फेम के चक्कर में ये सब किया, ये वो। तो अगर मैं गलत हूँ सबके सामने आ जाऊँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर देखा जाए तो। आज के टाइम पे चीज़ें छुपती नहीं हैं, सब कुछ सामने आ जाता है। आपको इतनी फ़िक्र करनी नहीं चाहिए अगर आप सही हो तो। अगर गलत हो तो फ़िक्र कर रहे हो, हाँ सही बात है। फिर तो यहाँ पर 2 साल से मेरा बुरा हाल है और एंड में मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ तो उससे आपको इतनी मतलब चीज़ हो रही है, क्या बताऊँ। तो यहाँ पर जो आपका रिएक्शन था, तो यहाँ पर आप कह रहे हो कि तुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ मैं लोगों को बोलना चाहूँगा, देखो ना सामने यार, आपको सामने दिख रहा है सब कुछ। ये अपने फैमिली मेम्बर को ऐसे बोल रहे हैं कि तुझे अकेला छोड़ दिया जाएगा। ऐसा क्या क्राइम किया, इनको बोलो कि खुल के आके बताएं कि क्राइम क्या था मेरा, कि मैंने ऐसा क्या क्राइम किया है जो आप बोल रहे हो कि तुझे इतनी बार माफ़ कर दिया गया है। कौन कौन से क्राइम्स थे, किन किन क्राइम्स पर मेरे को माफ़ किया गया है। यहाँ पर मुझे एक बता दिया जाए, सिर्फ एक, बाकी बहुत सारों की बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ एक बता दिया जाए यहाँ पे। और आप जो बोल रहे हो कि आपके फादर के बारे में मैंने कुछ बोला, मैंने कब बोला आपके फादर के बारे में? मैंने आपके फादर के बारे में कब बोला कुछ? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैंने आपके फादर के बारे में कब बोला, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये। अब मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था। यहाँ पर बहुत पुरानी बात है, यहाँ पर फेसबुक पे वोटिंग चल रही थी, कोई पोल था कुछ। एक तरफ इकबाल काज़मी सर थे, एक तरफ थे मुश्ताक बुखारी सर यहाँ पर। तो मैंने वोट डाला इकबाल काज़मी सर को। अब वो क्यों डाला वो लंबी स्टोरी है, वो मैं नहीं बताऊँगा, आप और एक्सपोज हो जाओगे ना फिर, तो मैं बताऊँगा नहीं, इसलिए ठीक है। तो अब मैंने उनको वोट डाला वहाँ पर फेसबुक पे। वहाँ साथ मेरे बैठा था मेहर बुखारी, तो उसको कोई बात इतनी चिढ़ गई, छोटी सी बात पे उसने इतना हल्ला मचा दिया जैसे पता नहीं क्या हो गया। आपकी फैमिली ऐसी चलती है कि ये छोटी छोटी बात पे बड़े बड़े क्राइम्स करना, छोटी छोटी बात पे किसकी लाइफ बर्बाद कर देना, छोटी छोटी। और वो अगर शेयर करता है बाद में जाके अपनी स्टोरी, तो वो अटेंशन सीकर है, तो उसको शर्म आनी चाहिए, उसको डूब मरना चाहिए पानी में। आप ऐसी ऐसी बातें करोगे तो ये कोई बात बड़ी नहीं थी। वोट करना सबका राइट होता है। और ये तो फेसबुक पे वोटिंग चल रही थी, इमेजिन करो। अब तो असली वोटिंग हो रही है। अब ये क्या हाल करेंगे, मेरे फादर पे पूरा प्रेशर डाला जाएगा। मैं अब अपने वीक पॉइंट को भी बिल्कुल साइड कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं रुकने वाला हूँ। अपनी फैमिली को पूरी तरीके से सामने लाऊंगा मैं। तो यहाँ सुरनकोट मेरा अपना घर है, यहाँ चिंता करनी चाहिए तो आपको करनी चाहिए, मुझे नहीं। तो यहाँ मेरी चिंता करना छोड़ दो, मेरी सेफ्टी के बारे में सोचना छोड़ दो। आप जितना भी प्रेशर बना लो मेरे फादर पे, इस बार तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हटूँगा, कुछ भी कर लो आप।